राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा में आई पत की आराध्य देवी आई माता का मंदिर स्थापित है, जहां देश भर से पर्यटक व अनुयायी दर्शन के लिए आते हैं। इस विशाल मंदिर को प्राचीन शिल्प काल में बनाया गया था। इस मंदिर में किसी प्रकार की मूर्ति पूजा, धूप, अगरबत्ती नहीं होती है, बल्कि 500 वर्षों से स्थापित गादी व अखंड ज्योति के दर्शन किए जाते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि 500 साल पुराने हालांकि आई पंथ में 500 साल कोई पहले अंधविश्वास नहीं, गुजरात के अंबापुर से कोई आई माता का आगमन हुआ था। भाव आते हैं, बोपे होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। फिर भी चमत्कार को नमस्कार है। जब तक आदमी कुछ ऐसी चीज़ जिसको कि आम तौर पर लोग अनहोनी मानते हैं, असंभव मानते हैं, तो आई माता जी ने भी यूँ तो कई जगह चमत्कार बताए, पर जिस चीज़ का आज पिछले 500 वर्षों से लोक चर्चा आमतौर पर हो रही है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आई माता जी का जन्म गुजरात में अभी जो डीसा करके जगह है, वहाँ से 7 किलोमीटर पर खरोसन, जिसको हम लोग अंबापुर कहते हैं, वहाँ हुआ था। और उनका जन्म के बारे में तो कोई इतिहास है ही नहीं। यही सिर्फ इतिहास है कि बीका डबी को वो सपने में आए और ये कहा कि मैं तुमको एक दिन फूलों की क्यारी में मिलूंगी, जब कुकू के पगली हो रखे होंगे, रोशनी में तेज ज़्यादा होगा। एक दिन बीका डबी सुबह जब बाहर निकले बगीचे में, तो फूलों के क्यारी में एक छोटी सी छबड़ी में एक नन्ही सी बालिका वहाँ खेल रही थी, पाँव ऊँचे नीचे कर रही थी। बीका डबी को वही अपना सपना याद आया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा और बड़े खुश हुए कि ये कन्या के रूप में उनको आई माता जी या माता जी ने वहाँ पदार्पण किया है। आई माता ने बाल्यकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी को चमत्कार दिखाया था। उसके बाद गुजरात से राजस्थान में आगमन किया था, जहां पाली जिले में कई जगह चमत्कार दिए थे, जहां आज विशाल मंदिर स्थापित है। 41 साल तक बिलाड़ा रहे। इस दौरान आई पत की स्थापना हुई। वर्तमान में आई पत के 19वें धर्मगुरु दीवान माधव सिंह है, जो अपने बाल्यकाल से ही धर्मगुरु के साथ राजनीतिक जीवन में है, जिनके मार्गदर्शन में आई पत का काफी विस्तार हुआ है। आज राजस्थान के अलावा दक्षिण भारत में सैकड़ों स्थान पर आई माता के मंदिर स्थापित है। यहाँ लोग पाली व जोधपुर जिलों से खेती बाड़ी का कार्य करते थे, जो दीवान माधव सिंह की प्रेरणा से करीब 30 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में जाकर नौकरी की। आज वह अपना विशाल कारोबार खड़ा करने के साथ ही आई माता के दक्षिण भारत में सभी बड़े शहरों में मंदिर स्थापित किया, जो आज एक मिसाल बन चुके हैं। कन्या बड़ी होती रही और बड़ी होते हुए उस अंबापुर गांव में ही अन्य अनेक चमत्कार उन्होंने अपने सामने किए, जिसमें भी एक तो ये आता कि विकराल सांड था जो बहुत ज़ोर से गुस्से में था और भाग रहा था, और लोग भाग रहे थे, उसको कौन कंट्रोल करे। ताई माता जी ने सिर्फ यूँ करके हाथ यूँ किया और वो सांड वहीं रुक गया। इसी तरह से
एक सर्प था जो बहुत नुकसान कर रहा था, उसको आई माता जी ने हाथ करके और उसको रोक दिया। इस तरह से करके उनके चमत्कार का वहाँ चर्चा, और अति रूपवती तो थी। वहाँ का जो मांडू का बादशाह था मोहम्मद खिलजी, उसने इनके बारे में चर्चा सुनी और कहा जैसा होता ही था उस टाइम में, कोई सुंदर कन्या को कार्य चर्चा होती तो वहाँ का मुस्लिम बादशाह उसको अपने हिरम में ले जाने को उतावला हो जाता। तो उसने बिगड़ रवि को बुलाया कि भाई मैं तेरी बेटी को या अपने जनान खाने में रखना चाहता हूँ। बिगड़ रवि ने कहा भाई साहब ये कैसे संभव होगा, और वो बादशाह के सामने क्या एक छोटे से राजपूत किसान की क्या औकात है। वो घबरा के घर आके उन्होंने अपने बैठे हुए थे चुपचाप उदासीन। बेटी ने पूछा क्या हुआ पिताजी? पिताजी ने कहा बेटा कुछ कहे जैसी बात नहीं है। अब कहो तो सही। उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मैं तैयार हूँ उसके हिरम में जाने के लिए। और क्या ऐसा वो थोड़ी होता बेटा। उनको कहो कि पूरा अपना लश्कर फौज लेके आए शादी करने के लिए, और हिंदू रीति से यहाँ शादी हम संपन्न करेंगे। बादशाह तो पागल था प्रेम में, उनकी सुंदरता देख के वो पूरी लश्कर लेके आ गया। सामने जाके देखते हैं तो एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। उनका कहा खाना कहाँ, कि भाई आते जाओ। और अंदर से वो एक झोपड़ी से थाली की थाली है खाना आता गया, और पूरा का पूरी फौज उसमें जीम गई। बादशाह जो कि सबसे पीछे था, उसने देखा सब फौज खाना खा रही, कहाँ बन कहाँ रहा है। तो उसका एक वहम हुआ, तो उसने अपना बहरूपिया का बेस बदल के वहाँ देखा, झोपड़ी से देखो सही, इतनी छोटी सी झोपड़ी में से कहाँ से इतना सामान आ रहा है। अंदर जाके जैसे ही उसने अंदर झाँका कि उसको आई माता जी ने शेर के रूप में उसको दर्शन दिए, और वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। और आई माता जी ने उसके गले पे पांव रख के कहा बोल क्या चाहता है, कि बाप जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं आप कभी भी किसी हिंदू लड़की को तंग नहीं करूँगा। कोई जज या कर जी का मंदिर में हम हर साल दर्शन करने आते हैं। यहाँ जो ज्योत है वो ज्योत में केसर होता है, वो एक माता जी का चमत्कार है। और जो हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, वो ही ये ज्योत है। और ज्योत के दर्शन के लिए हम हर साल एक बार यहाँ बिलाड़ आते हैं। हम गुजरात पाटन से आए हैं और हर साल एक बार हम बिलाड़ आते हैं। धन्यवाद। आप आई पंथ से जुड़े हुए जी। क्या बताना चाहेंगे आई पंथ के बारे में? आई पंथ के बारे में तो वो हमारे माता जी, और हर साल हम आते हैं वही हम जानते हैं, और वो ज्योत वही आई माता है वही हम जानते हैं। हम लोग अहमदाबाद गुजरात से हैं। आई माता जी का जो मेन है, तो माता जी अम्बापुर मतलब गुजरात से घूमते हुए बिलाड़ा तक पहुँचे। उन्होंने कई अलग अलग जगह पे चमत्कार भी किए। और आई पंथी मतलब जो है, मतलब जो वो अपना एक पंथ के हिसाब से उन्होंने पूरा एक वो दर्शन मतलब दिए अच्छी तरह से। जब यहाँ पे आए उन्होंने पूजा पाठ के लिए अंदर, जैसे ही अंदर मंदिर में रुके थे, और उन्होंने बोला था कि आप मतलब यहाँ पे कैसे कोई खोलना नहीं है जब तक मैं प्रार्थना या पूजा कर रही हूँ। मतलब जब उन्होंने मतलब पब्लिक ने जैसे खोलना चाहा तो वो अपने आप ज्योत में विलीन हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। और तब से उन्होंने बोला है कि मैं जब तक ये ज्योत रहेगी तब तक मेरा यहाँ पे स्थान रहेगा और आप सबका कल्याण होगा। जय आई माता। इसके अलावा कौन कौन से यहाँ स्थान है जहाँ आप देखने के लिए पहुँच रहे हैं? हम आई माता मंदिर बिलाड़ा अभी जब बता रहे हैं, अहमदाबाद से आई माता का दर्शन करके हम निकले थे। यहाँ से हम लोग जाएंगे डायलाना से जाएंगे वो बेसाना फिर जाएंगे नालई। माता जी का जो अलग अलग धाम है, अलग अलग चमत्कार है, वहाँ पे उनके दर्शन देखने लायक है और करने लायक है। उनसे आपका भला होगा, हमारा भी भला होगा, सबका भला होगा। और माता जी के जो चरण कमल यहाँ पे ये है बिलाड़ा में, उसी की जो ज्योत है, ज्योत हर एक जगह पे उन्होंने प्रगटाई है और उसका दर्शन करने जैसा है। अभी हम लोगों ने वहाँ पे गुजरात दिशा में भी 2 मंदिर बने अभी हमारे,
और वहाँ भी हम लोग रेगुलर दर्शन करने जाते हैं। और आई माता जी के दर्शन से बहुत सारा शक्ति मिलती है हम लोगों को, और उनसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा भी मिलती है। जय आई माता की आई माता की जय। दीवान साहब की जय। आई माता की जय। केसर ज्योत की जय की जय। और आई माता जी चूँकि उनका चमत्कार इतने बढ़ गए थे, लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने फिर अपना जो एक बालिका का, सुंदर बालिका का रूप था, वो अपने आप को वृद्धा के रूप में परिवर्तित कर दिया और पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, साथ में पोटिया था, मतलब एक बैल जिसमें उनके पुस्तकें, किताबें, सामान, एक बैल और माता जी जीजी, उसका उस टाइम उनका नाम जीजी भाई था। आई माता बेलाड़ा आने के बाद उनका नाम आई माता हुआ। तो पूरे भारत का भ्रमण करके अलग अलग स्थिति देख के उसके बाद वो सबसे पहले जो अपने पास इतिहास आता है वो नारलई का आता है। नारलई एक देसूरी तहसील का है, पाली जिले का, एक बिल्कुल मेवाड़ के कॉर्नर पे स्थान है। वहाँ माता जी ने एक शिव जी का मंदिर था। माता जी ने उससे पुजारी से कहा, भाई मेरे को भाई बहुत लेट हो गए, यहाँ पट बंद हो गए। कि पट बंद थोड़ी होते हैं, महादेव जी के पट तो खुले ही रहते हैं। कि जाओ जाओ, नहीं है। माता जी ऊपर पधारे पहाड़ के ऊपर, तो सारे दरवाजे खुल गए और घंटियाँ बजने लगी, दीपक की रोशनी हो गई। पुजारी भागा भागा आया, कहा ये क्या हो गया। और फिर वो पुजारी वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने एक चिटिया घुमाया और अदर शिलाएँ वहाँ पर खड़ी कर दी। अखंड ज्योत, पहली अखंड ज्योत माता जी ने प्रगटाई नारलई में। वहाँ से चमत्कार बताते हुए वहाँ से कुछ किलोमीटर आगे डायलाना करके स्थान है। दिन को धूप गहरी थी, वहाँ पधारे। किसान हल चला रहे थे। उन्होंने किसानों से कहा, भाई मेरा पोटिया प्यासा है, मैं भी प्यासी हूँ, मुझे पानी पिलाओ। कहता अब यहाँ कहाँ पानी है, यहाँ तो अकाल पे अकाल पड़ रहे हैं। तो माता ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ थोड़ा सा दूर जाओ, तुम्हारे तालाब भरे पड़े हैं, नदियों में पानी बह रहा है। माता जी हम आपको कह रहे हैं ना, जाके देखो तो सही। तो उन्होंने अपने हल खड़े कर दिए, उस पर कुछ चारे के पूले घास डाल दिया ताकि माता जी छाया में बैठ सके। और वो गए, देखा वाकई तालाब भरा पड़ा है, पानी बह रहा है। उन्होंने कहा भाई ये तो देवी चमत्कारी है। वापस आए, तब तक माता जी वहाँ से रवाना हो गए थे। और जहाँ हल खड़े किए थे, क्योंकि हल बड़ के पेड़ का बना हुआ था, तो वहाँ का वो हल अपने आप में शाखाएं छोड़ के एक विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया। अंदर उसके जो सीवल डाली जाती है वो रायण की थी, तो रायण उसमें से हल बड़ में से निकली। और आज डायलाना में, नारलई में सुंदर मंदिर बने हुए हैं, हजारों यात्री वहाँ आते हैं, गेस्ट हाउसेज बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, आदमी लोग तब अपना मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद माता जी यहाँ सोजत रोड के पास में बैसाड़ा करके गांव है, वहाँ पधारे। पोटिया साथ था। तालाब के पास में कुछ भैंसें आधी तालाब में थी, आधी बाहर थी। तो जो
ग्वाला चरा रहा था, मतलब ए डोकरी इधर से नहीं, मेरी भैंसें चमक जाएगी। आमतौर पर किसी देवी देवता को गुस्सा आता नहीं है, पर कहीं कहीं पर जब माता जी कहा भाई कहाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ, तो उसने वो पत्थर लेके उठा कर माता जी पर फेंके। जहाँ समझती है कि नहीं समझती है, तब उनको क्रोध आया। उन्होंने कहा भाई भैंसे कहाँ, यहाँ तो मेरे को बाटे ही बाटे दिख रहे हैं, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। और वो सारी भैंसें पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई। भैंसाना में कीना भाटा, मतलब वो भैंसें, और जो गोरी जिसने पत्थर फेंका था वो थंबा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो एक ही जगह पूरे इतिहास में आते जहाँ आई माता जी ने अपना गुस्सा प्रकट किया और उसका चमत्कार किसी को दिखाने के लिए उनको ये करना पड़ा। फिर वहाँ से वो सेवाज पधारे। सेवाज में एक बालन घोड़ा बेचने जाती थी, उसको 1 टका दिया, उसको चमत्कार बताया। वहाँ से बिलावास पधारे। बिलावास में बीला करके सीर भी था जिसकी ढाणी थी, वहाँ पधारे। बीला ने बड़ा स्वागत किया उनका और माता जी वहाँ काफ़ी दिन विराजे। बीला ने खूब सेवा की। जब वहाँ से रवाना हुए तो उन्होंने बीला को आशीर्वाद दिया, या बीला तेरी ढाणी बसे सवाया। और आज वो बीला की ढाणी बिलावास के रूप में बन गई। बढ़िया विशाल मंदिर बना, बढ़िया वहाँ के। और वहाँ के कम से कम आज एक छोटे से बिलावास गांव की 800 से ऊपर दुकानें बेंगलोर मद्रास वगैरह में, सबके हर तरह से बिलावास सुख समृद्धि के रूप में मौजूद है। वहाँ से सोजत पधारे। सोजत में जो राजपोल दरवाज़ा है उसके बाहर हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ ठहरे थे कि इधर मेवाड़ में क्या हुआ था कि महाराणा कुंभा काफ़ी उम्र के हो गए। उनके 2 पुत्र थे, उदल और रायमल। उदल कुछ गलत किस्म के आदमी थे। अब वो देखे कुंभा जो है इतने वर्षों कुंभलगढ़ में थे, तो उनको नींद खराब हुई। तो उन्होंने कुंभा को अपने पिताजी को समझो कि रायमल जी को देश निकाला दिलवा दिया। फिर जब रायमल जी देश निकाल हो गए तो वो इन्होंने कुंभा उदल ने खाली मौका देख के, जब ये शिव जी के दर्शन कर रहे थे, तो अपने पिता का वध, ऐसा इतिहास में आता है, उन्होंने कर दिया और खुद वहाँ के महाराणा बन गए। रायमल जी को पता ही नहीं था। रायमल जी अपने देश निकाले पे गए हुए और वो सोचे थे उदल मेरे पीछे सेना लेके आएगा, और उदल ने सेना भेज दी कि भाई रायमल जी को कहीं ढूंढ के पकड़ के मार दो। जब ये राज वहाँ के सरदारों को खुला तो उन्होंने उदल को गादी के ऊपर से हटाया और रायमल जी को ढूंढने निकले। उसी समय रायमल जी को पता लगा कि एक बड़ी चमत्कारी महिला वृद्धा के रूप में वहाँ हनुमान जी के मंदिर ठहरी हुई है। वो उनके पास मिलने गए तो कहो, माता जी ने कही कहा आओ महाराणा। रायमल जी कहा था कौन सा महाराणा, यहाँ तो गाँव घर 10-10 ठोकरें खाता फिर रहा हूँ और मेरा भाई मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। कहा जा बेटा महाराणा तू बनेगा, अभी अपने मेड़ का ननियाल चला जा और वहाँ से जाके वापस। तो जब वो ननियाल पहुँचे तो वहाँ के मेवाड़ के जो सरदार थे वो ढूंढते हुए रायमल जी को लाए और रायमल जी ने फिर कहा भाई आज मुझे मेवाड़ का राज आई माता जी की कृपा से मिला है। और उन्होंने आई माता जी के दर्शन किए और एक परवाना लिखाया कि भाई जो भी गादी पर बैठेगा वो 50 बीघा ज़मीन आई माता जी के भेंट करेगा, ताकि ये परंपरा सब महाराणाओं को याद रहे कि हमको जो ये मेवाड़ का राज मिला है ये आई माता जी की कृपा से ही हुआ है। इस तरह से करके आई माता जी सोजत से पर्चा दे के यहाँ बिलाड़ से कोई 7 किलोमीटर दूर पर एक जीजी पाल कहलाती है, वहाँ पधारे। तो वहाँ किसान खेत कर रहे थे। वहाँ माता जी रुके कि उनको वहम हुआ कि बारिश एकदम जो हो गई है ऐसी बाढ़ नहीं आ जाए। तो उन्होंने अपनी मोजड़ी को ऊंचा किया और उसमें से रेत निकली, उसके ऊपर से पहाड़ बन गई और किसान सब पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए। जिस तरह से गोवर्धन पर्वत ने उस समय बारिश से बचाया था, इंद्र के क्रोध से बचाया था गोकुल को, इसी तरह से आई माता जी ने ये पहाड़ बना के और किसानों को और उनके मवेशी को बचाया। वहाँ जीजी पहाड़ पर भी आज एक विशाल मंदिर बन के और बहुत ही विस्तृत वहाँ काम हुआ है। लोगों की मनोकामना खूब पूरी होती है। वहाँ से माता जी बिलाड़ा पधारे। पहले हम लोग यहाँ पधारे, वहाँ उनको इज्जत मिली नहीं तो वो हमारे पूर्वज राठौरों के यहाँ पधारे। वहाँ
डोकरा डोकरी बैठे थे, बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा भाई माधव की माँ, उनको समझ में नहीं आई कि भाई माधव को तो कोई जानता ही नहीं है, मेरा लड़का तो 12 साल से बाहर गया हुआ है, कहीं आता पता ही नहीं। तो उसने वो पधारो आप कि मैं यहाँ झोंपड़ी बना सकती हूँ। भाई माता बड़ी खुशी होगी हमको। और माता जी ने वहाँ झोंपड़ी बनाई, वहाँ विराजे, और वहाँ से वो उन्होंने व्यवस्था करके माधव जी को वापस 11वें दिन यहाँ बुलाया। और फिर माता जी ने आई पंथ की स्थापना करी। और माधव जी के पिताजी जाणो जी, माधव जी और उनके पुत्र गोविंदास जी, 3 पीढ़ी ने आई माता जी की सेवा करी। उस 3 पीढ़ी का परीक्षा लेने के बाद उन्होंने जब अंतर्ध्यान होने का विचार किया तो अपनी गादी पर गोविंदास जी को बैठने को आदेश दिए। गोविंदास जी ने कहा था आप ईश्वरी, परम ईश्वरी, मैं आपका सेवक, मैं आपकी गादी पर बैठने का कहाँ से अधिकारी हो गया? मेरा आदेश है। बाबू जी आपका आदेश है तो ठीक है, पर मैं वो ज्ञान कहाँ से लाऊंगा, वो बुद्धि कहाँ से लाऊंगा कि इसका पंथ का संचालन कर सकूँ? माता का कोई बुद्धि की जरूरत है, अपना ये 11 नियम पर चलना, अपना आचरण सही रखना, और जब कभी समस्या आए तो मुझे याद कर लेना। तो जैसे तुम्हारे में अंदर बुद्धि आती है, मैं अपने आप तुम्हारे विचार उस तरह का पैदा कर दूंगी। और मेरा पिछले 80 साल से यही तजुर्बा रहा है कि जहाँ जहाँ मुझे कहीं ऐसी विसंगति दिखती है या कोई एक असमंजस स्थिति आती है तो 1 मिनट के लिए आँखें मीच कर माता जी को याद करता हूँ, बाबू जी कोई रास्ता बताओ, और तुरंत जैसे कोई चमत्कार होता हो एक रास्ता दिख जाता है। और वही कारण है कि आज मैं गांव की स्कूल में भी पढ़ा, 10 साल मेयो कॉलेज में पढ़ा, बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की, कंपनी वालों ने 5 साल नौकरी के रूप में किए, जापान साल भर के लिए भेजा, 5 बार विधायक भी रहा, और 3 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहने का भी सौभाग्य मिला। और अब पिछले 20 साल से अपना पूर्ण समय आई पंथ के विस्तार में और आई पंथ के लोगों को धर्म के साथ साथ आचरण कैसे अच्छा होना, किस प्रकार धन कमाना, उसका उपयोग करना, आज अपने जितना तजुर्बा था उसका उपयोग इस रूप में करके, और आज आई पंथ खूब फैल रहा है, उसको खूब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उन खुश नसीब में से हूँ कि मुझको इस घर में जन्म लेने का एक अवसर मिला और कुछ करने का एक मौका मिला। जो हो रहा है संभव, आज 83 साल की उम्र हो गई है, फिर भी माता जी शरीर को जब तक चलायमान रखते हैं, कोशिश यही करते हैं कि भाई कोई न कोई भला काम अपने हाथ से होता रहे। यही विचार करके इस आई पंथ को 19 पीढ़ी तो हो गई, आगे आई माता जी इसको कितना चलाना चाहेंगे वो आगे वाला आने वाला समय तय करेगा। बोले आई मात की जय। कि धर्मगुरु, अगर आप धर्मगुरु का नाम सुनोगे तो आपको सबसे पहले से यही समझ में आएगा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, जटा होनी चाहिए, भगवे कपड़े धारण किए। माता जी का नहीं, अपने को दिखावा करना ही नहीं। उन्होंने जब हमारे पूर्वज गोविंदास जी को गादी पर बैठाया तो उनको यही आदेश दिया कि अपने गृहस्थी के रूप में रहो, अपना आचरण, अपना चाल चलन वो शुद्ध रखो, और अपना धंधा करो, कमाओ, खाओ। कोई 24 घंटे कोई धर्म काम में लगना आवश्यक थोड़ी है। तो इसको उन्होंने दीवान पद, जिसका मैं आज 19वां दीवान हूँ, उस बात को 550 वर्ष हो गए। गृहस्थ हैं, पढ़ाई की, मेयो कॉलेज में भी पढ़े, बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की, 5 साल बिरला में नौकरी की, जापान गए, 5 बार MLA रहे, मंत्री रहे। तो क्या कि एक उन्होंने इस तरह की एक पद्धति तैयार की कि धर्मगुरु का काम खाली धर्म प्रचार नहीं, पर अपने अनुयायियों की आर्थिक व्यवस्था, उनकी खुशहाली, उनका बचाव, उनको किस प्रकार संगठित रखना, इसको एक धर्म का रूप उन्होंने दिया। पहला तो ये कि दीवान पद का ऐसा बनाया कि वो ये बैठे हुए आपके पैंट बुशर्ट पहने हुए, कहीं दुनिया में चले जाओ कोई धर्मगुरु, और मान्यता है आज 800 से ऊपर आई माता के मंदिर पूरे हिंदुस्तान में बन गए हैं, प्रतिष्ठा हो गई है और बन रहे हैं। लोगों की आस्था यूं की यूं इस पर बनी हुई है, बढ़ती जा रही है, और सिर्फ एक कौम नहीं 36 कौम में इसका प्रचार है। दूसरा,
उन्होंने इसको जातिवाद से ऊपर उठा दिया कि जाति भेदभाव। तो आई माता जी के डोरा बंद, जिसको कि 11 गांठ का डोरा बांधते हैं, उनको एक आई माता जी का अनुयायी माना जाता है। उसमें 36 कौम वाले हैं, 36 कौम नहीं, मुसलमान भी इस स्थान पर मंदिर में आते हुए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हिंदू तो आते ही हैं, और अनुसूचित जाति और कोई अन्य सब जातियों के लिए ये इसके दरवाजे 24 ही घंटों सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए पाबंदी नहीं थी कि इस मंदिर में नहीं आ सकते। तो उसमें उस समय की व्यवस्था को चैलेंज करना था, तो उन्होंने इसमें कहीं मूर्ति स्थापित की नहीं। मूर्ति स्थापित करो तो ये अछूत की और ये सब समस्या पैदा हुई, बाकी वो मूर्ति स्थापित की नहीं। उन्होंने अपनी कोई फ़ोटो छोड़ी नहीं उन्होंने। तो दूसरा स्थिति ये आई कि माता जी की गादी जहाँ वो विराजते थे उसकी पूजा, और जो जोत अंत में जो वो विलीन हुए, अंत में विलीन हुआ को मैं भी थोड़ा सा बता दूं। आई माता जी यहाँ लगभग 41 साल विराजे, और जब उन्होंने अपना वृद्ध हो गए और कहा भाई अब मैं अपने धाम में जाना चाहती हूँ, तो इस गादी पर विराज गए और कहा भाई अगर मुझे यहाँ चाहते हो मैं हरदम अखंड रहूँ तो 7 दिन दरवाज़ा मत खोलना। पर जैसी परिस्थिति माता जी ने विचार की हुई थी, 5वें दिन ही दरवाज़ा आवश्यक रूप से खोलना पड़ा। तब क्या पाते हैं कि माता जी के पहने हुए वस्त्र तो गादी पर मौजूद हैं, वो स्वयं वहाँ से अलोप हैं, और जो ज्योति जो उन्होंने अखंड जलवाई थी उसके ऊपर जो प्लेट लगी हुई थी उस पर काले की जगह केसर का टीका आ रहा था। और जैसा कहते हैं लोगों को सपना आया या आभास हुआ कि आई माता जी ने अपने आप को ज्योति में विलीन कर लिया और ज्योत में केसर पड़ने लगा, और माता जी ने यही आदेश दिया जब तक इस ज्योत में केसर पड़ेगा मैं इस ज्योत में मौजूद रहूँगी, मैं इस गादी पर मौजूद रहूँगी। तो इसमें यहाँ गादी और ज्योत सिर्फ इसी की पूजा थी। तो न तो गादी में कोई तकलीफ हो, न ज्योत में कोई जातिवाद जाति का कोई। तो दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो एक संप्रदाय द्वारा भाई हम ही पूजा कर सकते हैं वो हटा दिया, कि भाई आई माता जी के जो भी अनुयायी हैं वो माता जी के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये किया। तीसरा, जब वो कुछ वृद्ध हुए, उनका घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल हुआ, तो उन्होंने एक बैल बनवाई। बैल मतलब बैलगाड़ी, जिसपे वो एक गुजराती शब्द है ये, जिसपे उसको कवर कर दिया जाता है और जिसमें महिलाएं अंदर बैठती हैं। तो माता जी स्वयं उसमें विराजते और गांव-गांव पधारते और गांव-गांव में धर्म प्रचार करते, आपसी सद्भाव बनाते, आपस में कोई भेदभाव होता, मनमुटाव होता तो उसको समाप्त करते, और इस धर्म का प्रचार। तो ये माता जी की बैल आज 500 वर्ष से इसी तरह से जिस गांव में माता जी पधारते थे उसी के अनुरूप आज भी इसका दौरा कायम रहता है, और समस्त आई पंथ को एक धागे में बांध के संगठित रखने का मुख्य जो इसमें आधार है वो ये आई माता जी की बैल रही। फिर जहाँ भी आई पंथी रहेगा, आई माता जी डोरा बंद रहेगा, वो सबसे पहले मंदिर की बडेर की स्थापना करे। बडेर मतलब आई माता जी के मंदिर को उन्होंने, बडेर का मतलब अपने पूर्वजों का घर, मंदिर नहीं है। आप उनके अनुयायी नहीं हो, आप उनकी औलाद हो, आपका घर। तो पहले जब अपन जागीरदारी व्यवस्था थी, दरबार की, अंग्रेजों का राज था, तो एक अनुयायी को कोट जमादारी नियुक्त कर दे, उस पर माता जी गादी रह जाती, और दूसरे को एक कोटवाल नियुक्त कर देते जो अपनी सारी समाज की व्यवस्था देखता। उन सबको सारे अनुयायी साल का कुछ नाम मात्र का एक खर्चा, तो माता जहाँ आदमी आई पंथ वाला बसेगा तो वहाँ बडेर होगी, बडेर जमादारी घर पे वही वो खुद ही पूजा करेगा, वो खुद ही जो अपने घर में खाना बनाता उसका भोग लगाएगा, और वो बडेर बन गई। शनिवार बीज को सब इकट्ठे होंगे, अपने धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो मंदिर हो गया। कोटवाल गांव की व्यवस्था थी, तो एक को संगठन के रूप में एक पैदा हो गया। तो पहला दीवान पद, नंबर 2 आई माता जी की बडेर, तीसरी बैल, फिर गांव-गांव में कोटवाल जमादारी जो और खूंटिया पंच, और फिर इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक बाबा मंडली की भी स्थापना की,
जो बैल के साथ जाते और इस धर्म का प्रचार। तो एक तरह से अपन देखें तो इसकी अन्य सभी सनातन धर्म के अंदर जो पंथ चल रहे हैं, जो व्यवस्था चल रही है, उससे ये आई पंथ बिल्कुल अलग से हटके और ये हो रहा है। और इसी का आज जैसे आमतौर पर सभी को कहते ही हैं भाई कि जो अहिंसात्मक आंदोलन है या असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किया, यस, बाद में इसको बड़ा विस्तार दिया, परंतु अपना ये असहयोग का आंदोलन, संगठन का आंदोलन आई माता जी ने आज से 500 वर्ष पहले शुरू किया था। जब कभी अपना, क्योंकि इसके अनुयायी अधिकांश किसान है तो किसान खेती करता, उन पर जब कभी राज की तरफ से दबाव आता या उनकी तरफ से अन्याय होता तो ये तय होता कि साहब ये जगह अपने को, इस गांव को छोड़ना है। तो सारे किसान तय करते कि हम इस रात को छोड़ेंगे। दीवान साहब की अगवानी में वहाँ एक पत्थर का गड्ढा बना के उसको गाड़ा जाता कि इसमें इस गांव में कोई सी भी किसान नहीं बसेगा। और दूसरे कहीं अगले गांव में अगले ठाकुर से बात करके रखते कि हम आपके यहाँ 50 घर बसाते हैं, किस टर्म्स पे इनको, किस शर्तों पर इनको रखना चाहोगे, वो वहाँ से बसते। और फिर उनसे कहते भाई माता जी के लिए कुछ ज़मीन भेंट करो। आज लगभग 7000 बीघा ज़मीन अलग अलग गाँवों में आई माता जी के नाम की भेंट की हुई है, जिससे मंदिर का खर्चा और दूसरा खर्चे भी चलते आए हैं। तो कहने का आती है कि एक गरीब कौम, एक कौम जो अपने काम से काम रहती है, जिसको तलवार उठाना आता नहीं, जिसको झगड़ा करना आता नहीं, उनको भी ऐसी व्यवस्था में किस प्रकार संगठित करके और उस समय के अंदर अपने आप को सुख समृद्धि में और अपनी मेहनत का मुआवजा मिले, उनको उनका पूरा खर्चा मिले, उस व्यवस्था को आई माता जी ने एक धर्म का रूप दे के, बाकी कहीं पर भी उन्होंने कोई पुस्तक छोड़ी नहीं, सिर्फ 11 नियम बनाए। और 11 नियम भी ऐसे बनाए कि साहब मैं आप क्या बताऊं कि वो सिर्फ अपने पे लागू होते हैं। आज इस मौके मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनको बता दूं। नंबर 1, ईमानदार रहना, बेईमानी मत करना। नंबर 2, अपना खान पान सही रखना। नंबर 3, कर्जदार मत बनना, ब्याज पे पैसे उधार लाना ही मत। नंबर 4, जुआ मत खेलना। 5, माँ बाप की सेवा करना। 6, जो गरीब है उसकी मदद करना। 7, जो अपने गुरु हैं, बाबा मंडली हो चाहे दीवान साहब हो, उनकी आज्ञा का पालन करना। और 8वां कि कुछ तो कुछ राशि अपने पास से आपको धर्म के खाते, कोई भले काम के खाते में हर महीने कुछ तो कुछ राशि निकालनी है। 9, आप अपना आचरण सही रखना, सब शादीशुदा हो, अपनी पत्नी के सिवाय कोई भी महिला हो वो माँ समान मानना। और बेटी के ब्याह करो तब पैसे मत लेना। और 11वां नियम के अपने खुद के स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान मत पहुंचाना। कितना सिंपल, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, कोई प्रकार का किसी का कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपने पर ये नियम लागू कर लो और आपका और आपके पड़ोसी का और आपके समाज का सबका भविष्य सुधर जाए। सो आई माता जी ने ये पूरा धर्म अपना उस अलग से निकाल के कहीं नहीं कहा कि भाई मेरे बैठ के मेरे नाम की माला फेरो। उन्होंने यही कहा मेरे बताए हुए 11 नियमों का पालन करो, अपने आप सारे रास्ते खुलते जाएंगे। और आज जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लोगों को बाहर जाने का मौका मिला, तो यही सीलवी किसान, इसके आई पंथ के अनुयायी छोटे से बचपन में बाहर निकल गए। और बाहर निकल के और इन्होंने वहाँ नौकरी की, नौकरी करके काम सीखा और आज सैकड़ों की संख्या में दुकानें वहाँ पर इन्होंने लगा दी। और एक जो अब 100% किसान कौम थी, एक से 30-40 साल के अंतराल में 90% आज व्यवसायी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हार्डवेयर की दुकानें, इलेक्ट्रिकल की, कपड़ों की, किराना, जो जिसको जो समझ में आया उन्होंने अपनी दुकान स्थापित कर दी। और दुकान स्थापित करते हुए वहाँ पर अपने धर्म का स्थान भी बनाया। अकेले बेंगलोर में आई माता जी के 65 स्थान हैं, जो सारी वहीं की व्यवस्था, वहीं की ट्रस्ट, वहीं के
लोग, और सब ने अपने अपने अनुसार फिक्स कर रखा। कोई अपने महीने के 500 रुपये देता है, कोई किसी बडेर में कोई 1000 रुपये देता, कोई 2100 रुपये देता। और एक बडेर है जिसको तो 5000 रुपये महीने प्रति दुकान देते हैं। वो कहते हैं आप यहाँ मद्रास बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, 5000 रुपये निकाल सकते हैं, हमको क्या उसमें जोर पड़ता। पर जब 200 दुकानें 500 रुपये निकालती है तो महीने के 10 लाख होते हैं, साल के 1 करोड़ रुपये होता। तो एक इस व्यवस्था को हम लोगों ने उसको इस तरह आई माता जी के द्वारा ज्योति में विलीन होते समय दीवान गोविंद दास जी को धर्म गुरु बनाकर आई पंथ का धर्म प्रचार शुरू किया गया था, जो आज 500 साल से लगातार जारी है। गत 80 वर्षों से दीवान माधव सिंह धर्म गुरु के रूप में आई पंथ की अलग जगाते आ रहे हैं, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी आई माता के मंदिरों की स्थापना की है। ऐसी ही नई जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। यदि आपके आसपास भी इसी प्रकार की कोई अच्छी जानकारी है तो हमें भेजिए। धन्यवाद।